तो अगर निक्की चाहती तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी इतनी सारी सच्चाइयाँ सुनने के बाद अपने बारे में। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि भाई उसको कंट्रोवर्सी करके ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। कई बार उसने कोशिश करी है और लास्ट वीडियो में बोला भी था कि अब मुझे बस चुप रहकर देखना है, क्योंकि 2-3 महीना पहले मैंने देखा था बोल के, और हमारे घर की चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई, कंट्रोवर्सीज और बढ़ती गई। क्योंकि भाई एक के चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक दोनों नहीं चाहेंगे। एक तो कब से चाह रहा था, जो कि हम लोगों को बहुत पहले पता चल चुका था कि एक चाह रहा है, लेकिन दूसरा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल बोल के ही व्यूज़ चाह रहा। अब बात बहुत सारी हैं। पहली बात, मैं एक पॉइंट बात है जो ज़रूरी है उस पर बात करूँगी। किसी ने कहा कि आप ये तो देख लीजिए कि सच्चाई कौन बता रहा है, किसकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं जो ये सच्चाइयाँ खोल खोल के ला रही है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि बहन तनिक से यूँ बताओ कि जब वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, जब उनका साथ दे रही थी, तब तो आप लोग बड़ा भरोसा कर रहे थे। अब एकदम से कह रहे हो कि वो भरोसे के लायक नहीं है, उनका इतिहास ऐसा वैसा, उनकी बात ही क्यों कर रहे हो? जो बंदी उनके साथ लगातार बार बार उनके कंधे से कंधा मिला के चल रही थी, तब तक वो बंदी अच्छी थी। लेकिन जब कुछ चीज़ें उसको लगा कि भाई मुझे भी तो ऊपर वाले को अपना मुंह दिखाना है, कब तक इनके पीछे लगे रहूँगी, कब तक इनकी चीज़ों को नकारती रहूँगी, या फिर जो भी वजह रही वो दोनों वजह वही बेहतर जान सकती हैं। पर अगर इन सारी चीज़ों में सच्चाइयाँ न होती तो क्या जेठानी जी आके यहाँ पर कुछ जवाब तलब नहीं करती? बिल्कुल करती। तो बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी जो अभी भी काली पट्टी बांध के बैठे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बंदी तो ना गलत है। तब आपको गलत नहीं दिख रही थी। जो गलत होता है वो हमेशा गलत होता है ना। अगर वो उसका अच्छा करे तो भी गलत होता है, बुरा करे तो भी गलत होता है, क्योंकि वो बंदा गलत है, उसका साथ गलत है। लेकिन 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 यहाँ सपोर्टर्स भी रंग बदलने वाले हैं। यही सपोर्टर्स जब वो तारीफ़ों के पुल इनके बांधा करते थे, और ये जब उनके लिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अपने रखती थी, जब लड़ने आई थी, जब निक्की सुमित को वो अपनी चीज़ें रख रही थी, उनके पॉइंट उठा रही थी, तब बोला जा रहा था कि हाँ 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 तुम बहुत सही हो, बहुत सही बंदी का साथ दे रहे हो। और आज जब उस बंदी की कमियां दिख गई, वो भी एक नहीं इतनी सारी चीज़ें, खैर दूसरी बातें का ही करें, जो अपने घर की छोटी बहुरिया के बारे में इतनी घटिया बात सोच सकते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो का ही करें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। भाई निक्की कहाँ गई है? गांव गई है। और किस वजह से गई है? उसने कहा है कि वो आज नहीं तो कल क्लियर कर देगी, आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। निक्की के वीडियो का टाइटल था ससुराल पहुंच गई मैं, जेठानी का ये प्यार देख के बिहार की बहू घूंघट करके सुकून भरा पल। इतना लिखना था कि बस कुछ भक्तों को जो आँख पे पट्टी बांधे हैं मिर्ची लग गई भाई साहब, वो भी तीखी वाली एकदम लाल मिर्ची। अब लगना लाजमी है। अब ये कितनी फेक आईडीज़ हैं और कितनी चाटुकारिता वाली हैं, क्या ही बोल सकते हैं। स्पून लोगों का खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, उनको बस ये होता है कि हमें अंधी भक्ति करनी, आंख बंद करके इनकी भक्ति में लीन हो जाना है। भाई देखिए, जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कोई भगवान नहीं होते हैं, ना देवता को कोई अवतार होते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। वो गलतियां भी कर सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी और आपकी तरह वो भी एक नॉर्मल इंसान है, और इंसानों से बहुत गलतियां होती हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर तो देवी का रूप उनको बना दिए हैं कि ना जी ना, वो जो भी अपने मुंह से बोलेंगी वो उसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी, वो एकदम कटु सत्य होगा। तो ऐसे लोगों को क्या ही बोलें भाई साहब। इतना अंधभक्ति ठीक नहीं होती है। भक्ति करो लेकिन आंखें खोल के। और भक्ति का करना भाई, इन्फ्लुएंसर गलत चीज़ को अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आप उनकी बातों में आ जाएंगे। और अब तो भाई साहब इस तरीके से काला चिट्ठा खुला है कि क्या ही बताएं। चाहे पति हो चाहे पत्नी, दोनों की सोच अपने परिवार के फैमिली जनों को लेकर किस प्रकार की है आज पता चल गया भाई। तो इनका कहना है, ये थोड़ा सा एकदम तिल मिलाए गई। ये कमेंट मैं जानबूझ के पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि इससे ना घटिया सोच पता चलती है। इनका कहना था कभी अपनी सगी जेठानी को भी इतना प्यार दिखा दिया करो। सगी से तो कभी इतना प्यार होता नहीं है, बाकियों को तुम इतना प्यार दुलार और दुनियादारी दिखाती रहती हो। लोगों ने क्या भर भर के कमेंट करे हैं, क्या जमकर बताया है कि भाई सगी जेठानी जो कर रही है उससे अच्छा है तो भाई
उससे अच्छा दुश्मन भी होंगे। एटलीस्ट दुश्मन आपके मरने की तो दुआ नहीं करेंगे, है ना। वो ये बोलेंगे कि जीता रहे तभी तो हम दुश्मनी निभाएंगे, लेकिन मरने की दुआ नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ तो इस प्रकार की बातें बोल दी गई। मतलब यार, जब मैंने सुना, मैं सोचती थी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, खासकर छोटी वाली तो बेचारी कोशिश भी करती रहती है। उसने बहुत ज़्यादा बदलाव करे हर तरीके से, क्योंकि वो अपने सास और ससुर जी को इस तरीके से नहीं देख सकती है। कितनी बार हमने देखा है। लेकिन 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 ये तो हमें पता था कि बड़ी वाली यहाँ पर शातिर तरीके से अच्छी होने का सिर्फ ढोंग करती हैं। और ये चीज़ जब से हम लोगों ने जानी थी, उसी दिन से भाई कन्नी काट ली थी कि नहीं भाई, तुम ऐसी नहीं हो और तुम ऐसी नहीं हो। हालांकि इनके गाली गलौज करने वाले सब्सक्राइबर कुछ फेक आईडी जाके हम लोगों को गाली गलौज देते थे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप ये किसी से ज़बरदस्ती तो अपनी तारीफ़ें नहीं करवा सकती। जो जिसको लगेगा ना, वो हटी पर सबको बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो बिल्कुल सही लोगों ने रिप्लाई किया, अच्छे से 7 लोगों ने रिप्लाई किया है कि भाई ऐसे जेठ जेठानी से तो अच्छे दुश्मन हैं। दुश्मन भी इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे। कम से कम चलो मान लेते हैं कि आपको अपने देवर देवरानी से इतनी चिढ़ है, लेकिन उसके बच्चे के लिए तो सोच लेती। छोटी बच्ची जिसको आप आगे आगे करके दिखाती हैं, जताते हैं कि आप बड़ी माँ से भी बढ़ के प्यार करती हैं, अपनी बेटी जैसा प्यार करती हैं। अगर आप अपनी बेटी जैसा उस बच्ची को प्यार करती हैं तो कभी उसकी माँ के लिए इस प्रकार की चीज़ें दिमाग में भी नहीं लाती। ना आपके हस्बैंड ना ही आप, कि नौटंकी है, ढोंग है, सब कुछ सही है। अब आते हैं दूसरे कमेंट पे। मतलब दर्शकों, आज नाग पंचमी है, उसके उपलक्ष्य में तमाम लोग आ गए थे नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देने। अब ये कौन थे आप समझ सकते हो, जो निक्की को नागिन बोल रहे हैं, वो कुछ चाटुकारिता करने वाले लोग, या फिर फेक आईडी से अपनी मन की भड़ास निकालने वाला कोई हो सकता है। नाग पंचमी की यहाँ पर भाई खुशखबरी और दुनियादारी चीज़ें उसमें बहुत सारी जोड़ जोड़ के लिख रहे थे कि आज के दिन आप खुशी मनाइए, दूध पीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रही थी। हालांकि कुछ देर बाद ऐसे कमेंट्स डिलीट भी हुए। एक ने लिखा, उस नागिन के सपोर्टर्स यहाँ भी इस तरह का जहर उगल रहे हैं। तो कोई निक्की को लिख रहा है कि नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब यार, कितनी घटिया सोच होती है। हंसी मजाक दूसरी बात है ना। इसमें तमाम जोक हैं। मैं चाहती हूँ आप मजाक करो, लेकिन इस प्रकार से इस बंदी के लिए नाग पंचमी की बधाई दे रहे हो। आप सभी को भी नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन वो टॉन्ट वाली नहीं, रियल वाली। इसके कुछ जो मीनिंग होते हैं, जो इसका कुछ मतलब होता है, इसलिए। लेकिन बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से इस बंदी ने चुप्पी साधी है, उसके दिल में बहुत सारी चीज़ें। एक शॉर्ट वीडियो जो कि उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दोनों जगह डाला है, उससे उसका दर्द दिख रहा है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, और हो सके तो अब इस प्रकार की चीज़ें करना बंद कर दीजिए, अपने माँ बाप के चैन सुकून के लिए। क्योंकि यार, माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि जिन बच्चों को हम अपना ज़रूरत, अपनी जो चीज़ें हैं उनको काट कटौती करके उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके लालन पालन में यूज़ करते हैं, कल को वही बुढ़ापे में उनको एकदम इस तरीके से समाज की बातें सुनने के लिए छोड़ देंगे। अरे भाई, घर की बातें घर तक अच्छी लगती हैं। कंट्रोवर्शियल चीज़ें छोड़ के आप बहुत कुछ वीडियो बना सकते हैं। मैंने कल भी बोला था कि बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे आप वीडियोस बना सकती हैं, लेकिन नहीं, इनको बस घर की मुद्दे, घर की बातें ला ला के यहाँ पर वाईटी पे मोनेटाइज कराना, ऐड लगा के। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि यूट्यूब कंट्रोवर्शियल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आगे रीच दे देता है। तो बस इनको अपने घर की बातें बोलनी। कभी सोचे ना कि आपके सास को, अपने ससुर को कितना दुख होता होगा। वो समाज में रहने वाले इंसान हैं, जो ऐसा तो है नहीं कि कोई लोग नहीं देखते होंगे आपको, बिल्कुल बहुत सारे लोग देखते होंगे। एटलीस्ट रिश्तेदार और आसपास के सामाजिक लोग तो देखते ही होंगे, जहाँ आप लोग रहते हैं, गांव हो या फिर जो दिल्ली में जहाँ पे रहते हैं। क्या सोचते होंगे कि भाई ये बेचारे, इनके दोनों जो भी बच्चे हैं, उनकी आपस में बात नहीं बनती है। हर घर में तमाम होता है कि भाई जेठ जेठानी, देवर देवरानी में भाई कई बार होता मनमुटाव होता, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार थोड़े करते हैं, क्योंकि कभी हमें किसी और की बात बुरी लग सकती। परिवार में, हर परिवार में होता है कि कभी ना कभी किसी न किसी बात का मनमुटाव हो जाता है, लेकिन इस प्रकार की नीच सोच रख के वाईटी पे उसको लॉन्च नहीं किया जाता ऐड लगा के।
क्या बोलते होंगे भाई, आसपास के लोग, पास पड़ोस रिश्तेदार क्या बोलते होंगे कि चंद डॉलर, चंद नहीं बहुत सारे डॉलर, चंद डॉलर होते तो शायद इस प्रकार की ये गंध ना मचाती। ऐसे पैसे किस काम के जो इज्जत बेच के तमाशा आप कर रहे हैं। सब्सक्राइबर तक वाईटी पे इतना बोल रहे हैं कि बहन, कल के आप जाके अपनी वीडियो के नीचे के जितने कमेंट्स हैं देखिएगा, आपको बिल्कुल वो नहीं लगता कि भाई इतने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं और कितना हमारी रग रग को पहचान रहे हैं, उसके बावजूद आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। और कोई होता तो शर्मसार हो जाता इस प्रकार के कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में पाके। और चाहती वो बंदी, उसके पास भी अगर व्यूज़ का इतना तगड़ा चस्का लगा होता ज़ुबान पे, तो बैठ के वहीं पे जहाँ पर भी है गांव में, है ना, तो वहीं पे बैठ के अपने वीडियोस बनाने लगती और रोने धोने वाला त्रिया चरित्र भी कर सकती थी कि मेरे बारे में इस प्रकार की चीज़ें बोली गई, क्योंकि मौका आपने दिया, मौका मिल भी गया। तो उसको बहुत अच्छे से ये जो टाइम है इस पल को भून सकती थी, लेकिन उसने नहीं भुना। क्यों? क्योंकि उसको अपने सास ससुर की ना मानसिक स्थिति का अंदाज़ा है, वो साथ में रहे हैं और विगत कई महीनों से हमने देखा है उतार चढ़ाव। तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर नहीं शर्म कर सकते तो इन टॉपिक्स पे मत बोलिए, कुछ बनाना है बनानी वरना कुछ दिन के लिए भाई ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सुकून में रहिए, थोड़ा घूम घाम आइए। अब ऐसा तो नहीं कि आपके खाने के लाले पड़े हैं, वाटी से अच्छा खासा तो आप कंट्रोवर्सी करके कमा चुकी हैं। तो भाई साहब थोड़े दिन की छुट्टी लेके कहीं अपने मन को शांत करिए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए और परिवार के मुद्दों को ना वाईटी पे डॉलर के लिए मत यूज़ करिए। अगर शॉर्ट आउट करना होता है तो मैं फिर से कहूँगी, घर के बड़े बुजुर्गों में या फिर जिनकी बातों का सम्मान आप करते हैं, जिनकी बातें आप मानते हैं, उनको बीच में करके आप कर लीजिए, लेकिन नहीं फिर डॉलर नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है दर्शकों की, डॉलर नहीं मिलेंगे। और इस प्रकार की सोच रखने वाले कि जिन्होंने ये मट्टी पलीत करी है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, उनका इतिहास जाके देख लीजिए मैडम। शायद आपके लिए नया होगा पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और इनका जो है हमेशा ऐसे बहुत सारे क्रिएटर के साथ रहा है। तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ भाई साहब। अभी तक जब वो उनके लिए सही चीज़ों के लिए बोल रही थी, मतलब जब उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, जब उनका इधर उधर से थोड़ा बहुत जो काम वाम हो रहा था, जो उसकी उन्होंने बोला, मैं कह रही हूँ चलो मान लेते हैं कि जो उनकी परम पहले मित्र थी, जो उनके लिए स्टैंड ली थी, जो बहुत सारी बातें बोली थी, अब अगर वो उनके खिलाफ़ गई हैं, तो अगर उनको लगता है, सब्सक्राइबर्स को लगता है कि ये बंदी झूठ बोल रही है, तो भाई उनके पास सेलिब्रिटी हैं, उनके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और अपने आप को सेलिब्रिटी भी समझती हैं। सुनने में आया है कि ट्रेन में लोगों को पकड़ पकड़ के चैनल सब्सक्राइब करवाती हैं। खैर अपना अपना तरीका, कोई बात नहीं जी, है ना। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं कि ये महिला झूठ बोल रही है, ये महिला मेरे ऊपर लांछन लगा रही है। मैं तो इनकी बात ही नहीं कर रही है, जो पॉइंट्स निकल के आए मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो भाई सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। आप लोग जाके थोड़ा सा देखिए, तारीफ़ों में तो आप खुश रहते थे और अब जब कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हैं, कोई इतना बड़ा, मैं मानती हूँ इनका जो भी इतिहास रहा या फिर जो भी चीज़ें, मुझे उनसे मतलब नहीं, पर जब इन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट बोले हैं और इनकी अभी तक इतनी अच्छी उनसे बन रही थी, अब नहीं बन रही, सिर्फ इस बेस पे तो नहीं बोले होंगे। इनको भी पता है कि उनके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं झूठ बोलूँगी तो आके मेरी पोलम पट्टी वो धड़ल्ले से खोल सकते हैं। सेम वर्डिंग कैसे ये बोल सकते हैं कि पति ने, भाई ने ऐसा कहा, भाभी जी ने कहा नौटंकी ड्रामा है, मैंने मम्मी जी से कॉल करके पता करा, ऐसा कुछ नहीं है, और वो तो जिंदा और मरने की चीज़ें बातें करने लगे। तो ये झूठी बातें नहीं हो सकती, क्योंकि झूठी बातें इस प्रकार से कोई नहीं बोल सकता है, उसके ऊपर भी चीज़ें आएंगी ना, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई झूठ बोलेगा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को और फिर से बोल रही हूँ कि भाई साहब ये जो चीज़ें हैं, है ना, मैं यही कहना चाहूँगी कि निक्की के अंदर बहुत पेशेंस है, और वरना अभी तक वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोल सकती थी, वो जो सारी चीज़ें भुगत रही है तो लोग उसको नहीं समझ रहे थे, पर जो उनका लगातार साथ दे रही थी, जब उसको समझ में आ गई चीज़ें, तो आप तो समझ जाइए कि साथ देने वाला एकदम से खिलाफ क्यों हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो रीज़न रहे होंगे। क्या वो सारे रीज़न झूठ बोल रही हैं? उसमें से कुछ भी सच्चे नहीं हैं? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो में अगर कोई भी बात कहनी हो तो आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। शब्दों का उचित चयन कीजिएगा, कुछ भी ऐसा गंद मत लिखिएगा जो मैं पढ़ ना सकूं। बाकी आपकी मर्ज़ी।